हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं यह ईवीएस पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट है, जो कि यूपी टेट और सी टेट के लिए दोनों के लिए है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन, जो कि यह सी टेट और इम्पोर्टेंट, सी टेट और यूपी टेट के दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम इसमें यूपी टेट के क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसके सेवा, वेतन, गौरव, छात्रों का विश्वास। तो आपको बता दें, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि जो होती है वो छात्रों का विश्वास, ठीक ना। जो छात्र शिक्षक पर विश्वास करके पढ़ते हैं तो यह सबसे बहुमूल्य निधि है शिक्षक की। ठीक, ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक सिद्धांत, कानून, खोज, मूल संकल्पना है। तो क्या है वह एक, तो आपको बताना है तो यह क्या है, एक जब परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह क्या है, एक सिद्धांत है, ठीक ना। क्या है वह, एक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है, सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है। तो आपको बताना है, विचार गोष्ठी एवं श्रुत लेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुत लेख। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो आपको बता दें, सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि जो मानी जाती है यह विचार गोष्ठी, जो बच्चों के साथ विचार और कार्य योजना, ठीक ना, यह सबसे अच्छा शिक्षण विधि मानी जाती है। ठीक, ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है ये पूछ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मीथेन। तो कौन सा नहीं है, तो आपको बताना है। तो आपको बता दें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन यह ग्रीन हाउस गैस की गैस है, और जो कि हमारा हीलियम यह नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सी इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। जूल में, डेसिबल में, न्यूटन में, नैनो इकाई में। तो किस में किया जाता है आपको बताना है। तो यह आपको, जो ध्वनि का प्रदूषण मापन, जो ध्वनि का मापन किया जाता है तो यह डेसिबल में किया जाता है। उसका इकाई क्या होता है, डेसिबल होता है, ठीक ना। तो इसका जो प्रदूषण होता है ध्वनि का, तो वह डेसिबल में मापा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है, हिमानी द्वारा हुआ है। लेपीज का, यू का आकार की घाटी, बी आकार की घाटी और जलप्रपात। तो आपको बताना है किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। तो यह किसका हुआ है, तो जो यू आकार की घाटी है वह हिमानी द्वारा उसका निर्माण हुआ है। यह यू आकार की घाटी है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, सुवर्ण रेखा, नर्मदा और सिंधु। तो आपको बता दें, यह जो नदी है, ठीक ना, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यह सुवर्ण रेखा जो है, ठीक ना, यह सुवर्ण रेखा एक नदी है, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक ना। इसमें हमारा नर्मदा नदी जो है ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक ना, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक मिनट, सॉरी गाइस, जो स्वर्ण रेखा है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और जो ये नर्मदा नदी है यह खंभात की खाड़ी में गिरती है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही है, यह सुवर्णक रेखा है, जो कि झारखंड, बिहार और इसे होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, जो कौन सा सागर है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। लाल सागर, काला सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें होगा। तो इसमें ऑप्शन जो होगा यह भूमध्य सागर, ठीक ना, यह भूमध्य सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है तो यह कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर को,
ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटक कर्ता। तो कौन शाकाहारी होता है? तो यह इसमें जो शाकाहारी होता है, प्रथम उपभोक्ता जो होता है यह शाकाहारी होता है, ठीक ना। यह शाकाहारी होता है जो प्राथमिक उत्पादक को खाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है, ठीक ना। यह जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। यह ऑप्शन हमारा बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? जो कि न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। तो कम से कम जो प्रदूषण उत्पन्न करता है तो वह क्या है? तो यह हमारा जो होता है हाइड्रोजन, यह सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है, ठीक ना, पर्यावरण के लिए। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। जो कि संकटग्रस्त या दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, ब्राजील में। तो यह कहाँ पाया जाता है? तो यह चीन में पाया जाता है। जो कि संकटग्रस्त जंतु हो गया है इसमें यह, ठीक ना, विलुप्त होने की कगार पे। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन है सही? चीन में। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो यह जो हुई थी, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, ठीक ना, 1984 में जो हुई थी, यह मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण यह त्रासदी हुई थी, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? किस देश में सॉरी दोस्तों, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? जापान में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में। तो यह जो त्यौहार है मनाया जाता है कहाँ पे? तो यह मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि गर्मी में मनाया जाता है वहाँ पे, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? जो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? हाथी का, सांप का, गैंडा का, शेर का। तो किसका करता है? तो यह करता है शेर का, ठीक ना। यह शेर गिर वन्य जीव अभ्यारण्य यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। गुजरात, यह गुजरात में स्थित है, ठीक ना। तो यह शेर का संरक्षण करता है। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे। और निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पतियां मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती हैं? मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती हैं महोगनी, कैक्टस, फर और चंदन। तो यह सब कहाँ पाई जाती हैं? यह कहाँ पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती हैं सब कैक्टस जो है यह मरुस्थलीय में प्रदेशों में पाई जाती है, ठीक ना। यह मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। और ग्रीन मफलर संबंधी, तो यह ग्रीन मफलर संबंधी किससे है? तो आपको बताना है। तो ग्रीन मफलर संबंधी जो मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से और जल प्रदूषण से। तो यह थोड़ा क्वेश्चन कट रहा है, ठीक ना। तो इसमें ध्वनि प्रदूषण होगा, जो कि ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।